इसमें जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 हो जाएगा हमारा। क्लास जो है 12 है, इसको पेज आउट कर लेते हैं। क्लास हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 का जो हिंदी है चैप्टर हमारा 1, चैप्टर 1 का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आए, कितना का, चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का जो है हम लोग VVI जो ऑब्जेक्टिव है सब इसमें क्या कर रहे हैं, लेके आए हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्या है हम कराने वाले। तो ये हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर मेरा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सा है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है कौन सा, ऑप्शन यहाँ 3 दिया हुआ है, एकांकी, कहानी, यात्रा स्मारक, ललित निबंध। तो ऑप्शन आंसर भी दिया हुआ है, डी हो जाएगा ललित निबंध। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, यानी बाल कृष्ण जो भट्ट जी थे किस काल के निबंधकार थे, प्रसाद युग के, भरतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, या स्वतंत्र युग के। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा भरतेंदु युग के। ठीक है, आंसर भी आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक, 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या जा रहा है इरेजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, विद्वत पूर्वक बातचीत करना, तर्क पूर्वक बातचीत करना, भीड़ से बातचीत करना, आवक होकर अपने आप से बातचीत करना। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अपने आप से क्या होगा, बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, 4 नंबर कह रहा है कि संपादक का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तर्क होता है, जिज्ञासु होता है, और इधर भी हमारा, ठीक है हम इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि हमारा क्या हो, सब हो जाए। चलिए, उसके बाद हमारा है आत्मीयता है और प्रवाह भाषण है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आत्मीयता। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बाल कृष्ण भट्ट की जन्म कब हुआ था, 23 जून 1884 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, या 18 सितंबर 1834 ईस्वी को। तो ऑप्शन हो जाएगा 23 जुलाई, सॉरी 23 जून 1844 ईस्वी को जो है इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। अगला है कि संयुक्ता स्वयंवर रचना है, संयुक्ता स्वयंवर रचना है किसकी है, बाल कृष्ण भट्ट की, प्रशांत प्रताप राणा नारायण मिश्रा की, श्रीनिवास दास की, या मैथिली शरण गुप्ता की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्रीनिवास, क्या है हमारा, श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास की। एक और इसमें क्वेश्चन दिख रहा है 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजात, या इसको भी जूम आउट कर देते हैं, एक ही लेयर में क्या सबको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या संदेश भाव का भाव, परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, परीक्षा गुरु जो है इनका रचना नहीं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, पूछ रहा है कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट की
नहीं है, ठीक है। कौन सी रचना जो है बाल किस भट्ट की है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें? जो ऑप्शन रेल की विकट खेल जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेल की विकट खेल जो है बाल किस भट्ट की रचना जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि बाल किस भट्ट कौन सा मानसिक पत्रिका निकाला था? यानी बाल किस भट्ट जी जो है कौन सा मानसिक पत्रिका निकाले थे? प्रताप, करमवीर, हिंदी पत्रिका या ज्योति ज्योत्सना? तो हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक इन्होंने पत्रिका का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोक, निबंध? तो ऑप्शन डी हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा निबंध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि रबिसो क्रूसो ने 16 वर्ष उपरांत किसका मुख से एक बात सुनी थी? यानी रबिशा क्रूसो ने 16 वर्ष उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फायराइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के? तो ऑप्शन ए हो जाएगा फायराइडे के। क्या हो जाएगा? फायराइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। अगला है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत जो चैप्टर है उसका लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 12 था 13। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर क्या? 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बातचीत के मध्य में बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इन्होंने बातचीत की शैली को दर्शाना चाहता है बातचीत के माध्यम से। अगला है कि भट्ट जी किसके अग्रय साहित्य को एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र है? और दो ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। क्या है? रामचंद्र शुक्ल या राम विलास शर्मा? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जहाँ पे वो रहते थे वो कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका क्या था? जन्म स्थान था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आर्यवर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप जो है नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। 17 नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभिक किया? यानी निकालना कब प्रारंभिक किया? 1877 में, 1888 में, 1890 में या 1894? तो इन्होंने 1877 में इसको निकालना प्रारंभ किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर हो गया, 17 हो गया, 18 देखेंगे। ये रहा 18 नंबर। इसको हम जूम कर देते हैं आपको ताकि दिखेगा, ठीक है। अब ठीक है।
इतना रहने देते हैं। चलिए, क्वेश्चन 18 नंबर क्या कर रहा है कि कौन सा रचना बाल किस भट्ट द्वारा रचित है? नहीं है। कौन सा जो रचना है बाल किस भट्ट द्वारा नहीं लिखी गई है? पद्मावती, वेणी सहारा, मेघदूत या मेघनाथ वध? तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। मेघदूत जो है बाल किस भट्ट द्वारा, मेघदूतम बाल किस भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, रचना उनका नहीं है। कौन सा उपन्यास बाल किस भट्ट द्वारा रचित है? यानी इनमें से कौन सा जो है बाल किस भट्ट ने लिखा था? मैला आंचल, गौदान, एक अनाज 100 अनाज एक सुजान या अंतराल? तो इनमें जो है ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये जो है बाल किस भट्ट द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम लोग देख लिए 18, 19 और क्वेश्चन नंबर अब 20 की ओर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाटक के प्रारंभ होने होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नंदी पाठ, मंगलाचरण, आरती, क्या बोलते हैं उसको? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नंदी पाठ। उसे क्या बोलते हैं? नंदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रबिशो क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला? कब तक मनुष्य के मुख देखने का न मिला? 12 और 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, या इसको भी जूम आउट कर देते हैं। 16 वर्ष तक या 18 वर्ष तक? तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 16 वर्ष तक जो है उनको किसी मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला। बोलने से ही मनुष्य की साक्षरता होता है या किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के क्या है साक्षरता का पता चलता है, एक किसने कहा? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेसर ने या मल्सन ने? तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य के साक्षरता का जब पता चलता है, मनुष्य के ज्ञान का कब पता चलता है? जब मनुष्य क्या हो, बोलता। अगला है 23 नंबर कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह कथन किसका है? यानी असल जो बातचीत है वो सिर्फ जो है सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है, ये बात किसका है? एडिसन का, वेन जॉनसन का, मल्सन का, स्पेसर का? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, वेन जॉनसन, एडिसन का। एडिसन जी का मत था कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन जो है किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बेझील, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बातचीत से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। तो ऑप्शन हम लोग सी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सी कह सकते हैं। 26 नंबर है, किससे न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगा? यानी क्या नहीं होगा तो सृष्टि क्या है? गूंगी प्रतीत होगा। श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति? तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी सही होगा। वाक शक्ति अगर ना होगा तो क्या होगा? मनुष्य सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होगा। सृष्टि कैसे प्रतीत होगा? गूंगी प्रतीत होगा। कब? जब वाक शक्ति न होगा तो, नहीं तो बाकी के चलते कोई अच्छी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, चैप्टर में जाकर देखिएगा, उसका सभी हिंदी अर्थ हम बताए हुए हैं और एक एक सब्जेक्टिव भी करा चुके हैं, तो सब्जेक्टिव अब भी जाकर देख लीजिए। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यूरोप के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यूरोप के लोगों में जो है ये जो है भाषा आर्ट ऑफ कन्वेंशन प्रचलित। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? बोलने का एक तरीका है, ठीक है। बाल किस भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्ति काल, अदिति काल या आधुनिक काल? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आधुनिक काल, ठीक है। इसमें इतना ही क्वेश्चन था। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? चैप्टर 1 में यही क्वेश्चन था, लगभग 25, ठीक है, जो कि हम आपको क्या कर दिए? करा दिए। 25 के 25 क्वेश्चन है जो है हम आपको पूर्णतः करा दिए। तो इसका सब्जेक्टिव हो चुका है। चैप्टर 1 का जो है हिंदी लेक्चर हो गया, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में लगभग हम सब्जेक्टिव भी करा दिए। तो आप जाकर एक बार सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, आपको तैयारी बहुत मस्त होगा। चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद।